चुनाव अक्सर हमें सिर्फ हार जीत के आंकड़े बताते हैं। एक जीता, दूसरा हारा, कहानी खत्म। लेकिन क्या हर कहानी इतनी सीधी होती है? आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट बारां के 2022 चुनाव के नतीजों की गहराई में उतरेंगे। ऊपर से देखने पर यह एक साफ जीत लगती है, लेकिन जब हम आंकड़ों की परतों को हटाते हैं तो एक बिल्कुल अलग, ज्यादा दिलचस्प कहानी सामने आती है। ये कहानी सिर्फ बारां की नहीं है, ये हमें भारत की ग्रामीण राजनीति के बदलते समीकरणों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले हम जमीन पर उतरेंगे और जनता की नब्ज को महसूस करेंगे, मतलब वहां के लोगों के असली मुद्दे क्या हैं। फिर हम 2022 के जनादेश पर यानी नतीजों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। इसके बाद जो सबसे जरूरी है, हम सतह के नीचे की कहानी को उजागर करेंगे कि वोट असल में कहां से आए और कहां गए। और आखिर में इस सारी समझ के आधार पर हम भविष्य के लिए शासन का एक खाका तैयार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी चुनाव का विश्लेषण एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत होती है लोगों के बीच जाकर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी असली चिंताओं को समझने से। क्योंकि एक वोट सिर्फ ईवीएम पर दबा एक बटन नहीं होता, वो किसी की उम्मीद, किसी की नाराजगी और किसी की मजबूरी का प्रतीक होता है। ये है बारां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का एक ग्रामीण इलाका। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर निर्भर है और यही बात यहाँ की राजनीति की दिशा भी तय करती है। एक और अहम बात यह है कि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस वजह से यहाँ के सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? हमारी पड़ताल में 3 बातें सबसे ऊपर आईं। पहली और सबसे बड़ी चिंता है पानी और खेती। भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और सिंचाई के साधन काफी नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या है ग्रामीण बुनियादी ढांचा, खराब सड़कें और अनियमित बिजली की सप्लाई। और तीसरी, एक बहुत ही गंभीर चुनौती, बेरोजगारी। युवाओं के पास काम नहीं है और खेती से होने वाली आमदनी भी घट रही है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के आत्मसम्मान और उनकी गरिमा से जुड़े संघर्ष हैं। और यहीं पर हमारे संविधान का मूल्य सामने आता है, जो हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार देता है। इन मुद्दों को हल करना केवल विकास नहीं, बल्कि संवैधानिक वादे को पूरा करना है। अच्छा, तो इन सब जमीनी हकीकतों और परेशानियों के बीच बारां की जनता ने 2022 में क्या फैसला सुनाया? अब सीधे नतीजों के आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। तो ये रहे नतीजे। एनडीए को मिले 89,203 वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 76,679 वोट। जीत का अंतर था 12,524 वोटों का। अब ये अंतर साफ तो है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि इसे एक अभेद्य किला मान लिया जाए। राजनीति में ऐसा अंतर सही रणनीति से पाटा जा सकता है। उस चुनाव में वोटिंग हुई थी 61.25%। ये 2017 के मुकाबले बस थोड़ा सा ज्यादा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वोटर उदासीन या निराश नहीं है, वो जागरूक है और अपनी बात कहने के लिए वोटिंग बूथ तक पहुंच रहा है। ये एक स्थिर लेकिन सजग मतदाता का संकेत है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम सिर्फ नतीजों को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी कहानी को समझेंगे। ये कहानी है वोटों के बहाव की, मतदाताओं के बदलते मन की और सामाजिक समीकरणों में आए बदलाव की। असली खेल यहीं छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि सतह पर जो सीधा साधा नतीजा दिख रहा है, उसके पीछे चल क्या रहा था? वोट असल में किधर से किधर गए? क्या ये सिर्फ एक पार्टी के समर्थकों का दूसरी पार्टी की तरफ जाना था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक बदलाव काम कर रहा था? असली कहानी वोटों की गिनती में नहीं, वोट शेयर के उतार चढ़ाव में छिपी है। यहाँ पे 2 बहुत बड़े और एक दूसरे से जुड़े बदलाव हुए। एक तरफ समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2017 के 24% से उछलकर 2022 में 37% से ज्यादा हो गया, मतलब 13% से भी ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर लगभग 20% से गिरकर सिर्फ 11% रह गया, यानी लगभग 9% का सीधा नुकसान। ये गणित साफ इशारा करता है कि बसपा का एक बड़ा वोट बैंक टूटकर सीधे सपा के खाते में चला गया। राजनीति विज्ञान की भाषा में हम इसे सामाजिक पुनर्संयोजन या सोशल रीअलाइनमेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई बड़ा सामाजिक समूह जो सालों से किसी एक पार्टी को वोट देता आया हो, वो अपनी राजनीतिक वफादारी बदल देता है। बारां के आंकड़े
चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां दलित समुदाय के वोटों में एक बड़ा बदलाव आया और वो बसपा से छिटक कर दूसरी दिशा में गए। अब इस चार्ट को देखिए, ये बारा का एक अनुमानित सामाजिक ढांचा है। यहां लगभग 18% वोटर दलित समुदाय से हैं। चुनावी हिसाब किताब में ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक ब्लॉक है। जब इतने बड़े समूह का एक बड़ा हिस्सा अपनी पसंद बदलता है तो वो सिर्फ आंकड़े नहीं बदलता, वो पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकता है। और 2022 में बारा में ठीक यही हुआ। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इस पूरे विश्लेषण से भविष्य के लिए क्या सबक मिलता है? सिर्फ अतीत को समझना काफी नहीं है। इन आंकड़ों से मिली सीख के आधार पर आगे का रास्ता कैसे तैयार किया जा सकता है? आइए अब इस पर बात करते हैं। इस पूरे डेटा से एक 4 पिलर वाली स्ट्रैटेजी सामने आती है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला पिलर चुनावी रणनीति, यानी एक ऐसा मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाना जिसमें दलित, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय शामिल हों। दूसरा पिलर संगठनात्मक रणनीति, यानी संगठन को सिर्फ जिला स्तर पर नहीं बल्कि हर बूथ पर मजबूत करना। तीसरा पिलर नैरेटिव, यानी विकास और सम्मान की बात करना, लोगों की पानी, सड़क और नौकरी जैसी असली समस्याओं की बात करना। और चौथा पिलर संसाधन, यानी स्थानीय नेटवर्क और डिजिटल माध्यमों का सही इस्तेमाल करके अपनी बात हर वोटर तक पहुंचाना। यहीं पर डेटा प्राइवेसी और सहमति का महत्व बढ़ जाता है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है, लेकिन उनकी सहमति और निजता का सम्मान करते हुए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक रणनीति का असली मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। इसका असली लक्ष्य है शासन के जरिए ऐसे नतीजे देना जो लोगों की जिंदगी में सुधार लाएं और उनके साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाएं। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव में अच्छी सड़कें और पानी की व्यवस्था होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिलेगा, तो वोटर सिर्फ वोट नहीं देगा, वो आप पर भरोसा करेगा। और राजनीति में विश्वास ही सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सार ये है कि 12,524 वोटों का अंतर सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन ये कोई पत्थर की दीवार नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। ये सिर्फ एक फासला है, एक पुल है जिसे सेवा, लोगों की बात सुनने और उनकी असली समस्याओं पर लगातार काम करने की राजनीति से आसानी से पार किया जा सकता है। तो आज का ये विश्लेषण हम इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। 12 में सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक वफादारी का जो बदलाव हमने देखा, क्या वो सिर्फ एक सीट की अनोखी कहानी है, या फिर ये पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों में पहचान, विकास और गठबंधन की राजनीति के आने वाले कल की एक बड़ी तस्वीर की पहली झलक है? सोचने वाली बात है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.